एवरीवन, आई वेलकम यू टू उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे यूके पीएससी जनरल टेस्ट सीरीज़, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशंस जैसे उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, वन आरक्षी और भी जो भी इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन स्टेट में होने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में उत्तराखंड से रिलेटेड, हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड और जो भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सारे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे और भी क्वेश्चंस होंगे जैसे कि करंट अफेयर्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन कब किया गया था, आपसे ईयर पूछा है यहाँ पे ऑप्शन। अब जो भारतीय सुधार संघ का जो स्थापना हुई थी उसके संस्थापक का आपसे नाम पूछा है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है केशव चंद्र सेन। इन्होंने 29 अक्टूबर 1856 में इस संघ की क्या करी थी, शुरुआत की थी। ठीक है, और बाद में जो केशव चंद्र सेन जी हैं उन्होंने वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भोटिया व हुड़िया पर किसने सिरती नामक कर लगाया था? ऑप्शंस हमारे पास हैं लक्ष्मीचंद, बाजब बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद, अभय चंद या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है बाज बहादुर चंद। तो जो बाज बहादुर चंद थे उन्होंने भोटिया व हुड़िया पर सिरती नामक का कर लगाया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को राजकीय अभिलेखागार का दर्जा कब दिया गया? पहले ये क्या था, क्षेत्रीय अभिलेखागार था। ठीक है, फिर बाद में उसे चेंज कर दिया गया और वो राजकीय अभिलेखागार का दर्जा उसे दिया गया। ठीक है, और ईयर हमसे पूछा गया है इसका। ऑप्शंस हमारे पास है 30 जुलाई 2001, 15 अक्टूबर 2003, 27 मई 2003 या फिर 21 मार्च 2001। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है 15 अक्टूबर 2003। सिक्स्थ क्वेश्चन है, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया था? कब हुआ था इसका? उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास 2000, 2004, 2008 या फिर 2013। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है 2013। तो जो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग है उसका गठन 2013 में किया गया था। ठीक है, और इसके जो प्रथम चेयरमैन थे वो कौन थे? जस्टिस बीरेंद्र दीक्षित। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 12वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी गई है? तो 74th संशोधन, 75th संशोधन, 92nd संशोधन या फिर 93 संशोधन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो कि है 74th संशोधन। ठीक है, अब जो ये 74th संशोधन है वो किस चीज़ से डील करता है? जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं या फिर हम बोल सकते हैं नगर पालिका, उससे ये डील करता है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। 74 संविधान संशोधन 1993 के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि किससे डील करती है? नगर निकाय के उद्बंध से संबंधित है। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन हमारा है, टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना कब हुई थी? टिहरी में प्रथम बैंक की स्थापना हुई थी और उसका आपसे ईयर पूछा है इसमें। ऑप्शंस हमारे पास है 1920, 1925, 1935 या फिर 1928। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो कि है 1920। तो जो टिहरी में प्रथम कृषि बैंक 1920 में स्थापित हुई थी। ठीक है, और उस वक्त के और किनके समय में हुई थी ये स्थापना कृषि बैंक की? नरेंद्र शाह के समय में हुई थी। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है, नागरिक एवं उत्तराखंड मशाल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ऑप्शन है उत्तरकाशी, देहरादून, रामनगर या फिर हरिद्वार। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
जो कि है रामनगर। तो जो नागरिक एवं उत्तराखंड मशाल समाचार पत्र है वो रामनगर से प्रकाशित होती है। 10th क्वेश्चन, मोहन जोशी ने अल्मोड़ा में स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन कब किया था? ऑप्शंस हमारे पास है 1930, 1939, 1936 या फिर 1945। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है 1930। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। मोहन जोशी ने 1930 ईस्वी में अल्मोड़ा में स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। आप आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, तो हमारा 11th क्वेश्चन है, बाकरा नदी किस जनपद से निकलती है? ठीक है, ऑप्शंस है हमारे पास नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर या फिर पिथौरागढ़। यहाँ पे करेक्ट आंसर है नैनीताल। तो जो बाकरा नदी है वह नैनीताल जनपद से निकलती है कुमाऊं में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे। बाकरा नदी नैनीताल से निकलती है और उधम सिंह नगर के खानपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। एक तो इसका कहाँ से स्टार्ट होती है ये भी आपको ध्यान में रखना है, और कहाँ पे ये दूसरे राज्य में चली जाती है। ये कहाँ से जाती है दूसरे राज्य में? ये जाती है उधम सिंह नगर के खानपुर के पास से। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, किस अमेरिकी न्यायाधीश ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था? ऑप्शंस हमारे पास है हेनरी रैमजे, लॉर्ड मेयो, विलियम डॉगल्स या फिर कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है विलियम डॉगल्स। इन्होंने ये कौन थे? अमेरिका के न्यायाधीश थे और इन्होंने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा। 13th क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शंस हमारे पास है सेंटोनी मैकडोनल्ड, एंटोनी मैकडोनल्ड, स्टीवंस या फिर ऑरेटर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए जो कि है सेंटोनी मैकडोनल्ड। तो उन्होंने उच्च न्यायालय का भवन का निर्माण करवाया था। 14th क्वेश्चन हमारा है, श्रीनगर में गढ़वाल में नवयुवक सम्मेलन संगठन की स्थापना किसने करी? मुकुंदी लाल, अनुसुया प्रसाद बहुगुणा, बद्रीदत्त पांडे या फिर चंदी प्रसाद भट्ट। तो इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से श्रीनगर में गढ़वाल में नवयुवक सम्मेलन संगठन की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि है अनुसुया प्रसाद बहुगुणा ने। और कौन से ईयर में करी थी? इन्होंने करी थी 1921 में। तो 15th क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1991, 1995, 1990 या फिर 1992। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है 1991। तो 1991 में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। और ये दर्जा प्राप्त होने के बाद क्या हुआ कि इसकी जो शैक्षिक कार्यालय हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, 16th क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या फिर काशी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि है कौशल। तो प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। 17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। यहाँ पे हमें जोड़ी दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड हमें रूलर दे रखे हैं और राइट साइड हमें क्या दे रखी है? उनकी डायनेस्टी दे रखी है। तो जो गलत पेयर है उसे हमें ढूंढना है। ऑप्शन 1 है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राजराजा चोल और कनिष्क कुषाण डायनेस्टी हमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे गलत जो पेयर है वो है ऑप्शन बी जो कि है बिंबिसार गुप्त, क्योंकि जो चंद्रगुप्त थे वो तो मौर्य डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, है ना। फिर राजराजा चोल को और कनिष्क कुषाण डायनेस्टी को। पर जो बिंबिसार थे वो कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? वो करते थे, यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे हरियंक वंश को बिलोंग करते थे वो। ठीक है,
और पहले जो बिंबिसार थे उन्होंने पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन बाद में रानी चेमला के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? ऑप्शंस हैं कालिदास, तिरुवल्लुवर, कबीर या फिर मीराबाई। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है तिरुवल्लुवर। ठीक है, 19th क्वेश्चन, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? ऑप्शंस हमारे पास है A.O. ह्यूम, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड जॉन जॉर्डन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है लॉर्ड डफरिन। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू। ओके, 20th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव या फिर नाना साहेब। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है नाना साहेब। ठीक है, तो जो नाना साहेब थे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कब बना था? वो बना था 1928 में। ठीक है, 21st क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शंस हैं कन्नौजी, बांग्रू, अवधी या फिर तेलुगु। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है तेलुगु। तो जो तेलुगु है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें ज़रूर शेयर करें। आप आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।